वेलकम स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र पारिक एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का जो दूसरा पार्ट में लेके आया हूँ, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जो इसको जाने बिना हम जो है बुद्ध के जीवन के अंदर जो उसने उपलब्धि कैसे हासिल की, इसको हम नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक वीडियो को देखिएगा। पॉइंट शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने ग्रह त्याग दिया था और 29 वर्ष की अवस्था में त्याग दिया था। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब है, जब इसे ग्रह त्याग किया था तो इन्हें क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। यहाँ तक का कंप्लीट था। अब महाभिनिष्क्रमण जब किया, यानी उन्होंने परिवार त्यागा, घर छोड़ा, तो उसके बाद कहाँ गए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो कहाँ गए? तो सबसे पहले वैशाली। ये मैंने कल इसके बारे में ट्रिक बताई थी कि विशाल स्थान पर गए जहां कलाम जो है अब्दुल कलाम, उन्होंने क्या सिखाई उनको? संख्या 1 2 3 4 गिनती जो होती है ना, वो सिखाई। ऐसे याद रख लेना। तो वैशाली के अंदर आलार कलाम से उन्होंने क्या ली? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, और इसलिए आलार कलाम उनके प्रथम गुरु हुए। फिर उसके बाद गए वो राजगीर, मतलब राजा के घर की तरफ गए। ऐसे याद रखने के लिए स्थान का नाम था राजगीर। तो राजा के घर की तरफ गए तो वहां पर राजा के जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो आ गए गुस्से में। तो रुद्र क्रामपुत्र, रुद्र रूप धारण कर लिया उन्होंने। ठीक है, तो राजगीर के रुद्र क्रामपुत्र जो थे वो उनके दूसरे गुरु थे, सेकंड। अब उसके बाद वो गए उरुवेला। उरुवेला में उनको मिले 5 साधक। कितने साधक मिले? 5। कौन कौन से? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। ये 5 साधक मिले उनको। ठीक, कौन कौन से? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, बप्पा, बप्पा यानी भगवान गणेश। भादिया यानी भादवा का जो महीना होता है, भाद्रपद का जो महीना होता है, उसमें गणेश जी का ज़्यादा कार्य होता है, जो आगे आएगा भी। तो बप्पा, भादिया, ठीक। महानामा, उनका नाम क्या है? महान है। अस्सागी और कौंडिन्य, ठीक है। और अस्सागी मतलब उनके चारों तरफ 80 लोग, हजारों लोग जो है वो रहते हैं। 80 यानी 80 लोग, याद रख लेना। और कौंडिन्य, और उनके हाथ में क्या होता है? कमंडल होता है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। क्या? वापस देख लीजिए। बप्पा जो भादवे के महीने में जिनका जन्म होता है वो महान है, उनके चारों तरफ 80 लोग हैं और उनके हाथ में क्या है? कमंडल है। ये उरुवेला के 5 साधक थे, जिन 5 साधकों ने बुद्ध को ये कहा कि आप यहीं बैठ जाइए और यहीं ज्ञान प्राप्त आपको हो जाएगा। उसके बाद 6 वर्ष तक सिद्धार्थ ने वहाँ पर तपस्या की। 35 वर्ष की अवस्था के अंदर तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। किसे? बुद्ध को। ठीक है। अब कब हुआ? तो वैशाख पूर्णिमा, जिसे हम जो है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो वैशाख पूर्णिमा को जो है वो इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर कहाँ हुआ? तो निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। अब हमने पढ़ा था जो महावीर के अंदर, उससे तुलना कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप याद कीजिए, मैंने बता दिया था आपको। फिर पीपल वृक्ष के नीचे, अब यहाँ फिर तुलना कीजिए। महावीर का वृक्ष, जहाँ पर महावीर ने ज्ञान प्राप्त किया, वो क्या था? बिल्कुल, मेरे को आशा है कि आप सही उत्तर दे रहे होंगे। फिर हम चलते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी और बुद्ध में ये अंतर करना है आपको। ठीक है। फिर हम चलते हैं, जब पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, तब किसको प्राप्त हुआ? सिद्धार्थ को। क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तब सिद्धार्थ क्या बन गए? बुद्ध बन गए। क्या बन गए? बुद्ध। और जब वो बुद्ध बने, ठीक है, तो उस स्थान को जहां पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, खुद को तो ज्ञान प्राप्त हुआ इसलिए बुद्धि आ गई, बुद्ध बन गए। लेकिन जो स्थान जहां पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, तो गया, बुद्ध गया हो गया वो, क्योंकि वहां पर बुद्धि प्राप्त हो गई। तो इसलिए बोध गया नामक वो स्थान कौन सा था? यही उरुवेला नामक स्थान, जहां पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठे थे, वही क्या था? इनका बोध गया बन गया। फिर उसके बाद
आती है बात कि यहाँ जब ज्ञान प्राप्त हो गया इनको, तो फिर ये कहाँ गए? तो बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद गए ऋषिपत्तनम, एक स्थान था ऋषिपत्तनम, जहाँ पर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ध्यान रखिएगा, उनके द्वारा क्या दिया गया? प्रथम उपदेश। और बुद्ध के द्वारा ये प्रथम उपदेश था, इसलिए इस स्थान को ही क्या कह दिया गया? सारनाथ। मतलब जो सार दिया बुद्ध ने, क्या दिया? सारनाथ, सार दिया, इसलिए इस स्थान को क्या कह दिया गया? सारनाथ। फिर उसके बाद फिर वो कहाँ गए? अब इन्होंने जो उपदेश दिए थे अपने, पहले तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने उपदेश किस भाषा में दिए। तो याद रखिएगा, बुद्धि प्याली, मैंने पहले बताया था पिछली ट्रिक्स में आपको, ठीक है, पिछली वीडियो की जो ट्रिक थी। अब आप जो हमारे चैनल के ऊपर पीछे जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, थैंक यू। और अभी से बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। और अब वीडियो को देखते रहिए। तो उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा के अंदर दिया। ठीक है, किसने दिया? बुद्ध ने दिया। और जो पहला उपदेश था उसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, अर्थात धर्म चक्र को बढ़ाने के लिए उन्होंने उपदेश दिया। फिर पाली भाषा में दिया। फिर बात आती है कौशाम्बी। अब देखिए, जब उन्होंने पाली भाषा में ज्ञान दिया तो कितनी दूर गए? कोसों दूर गए, यानी कई कोस गए। कैसे गए? कुशलता के साथ गए और विशाल स्थान पर जाकर बैठ गए। कौन? बुद्ध। तो 3 प्रमुख स्थान और थे। सारनाथ तो था ही, इसके अलावा कौशाम्बी, कौशल और वैशाली, ये 3 प्रमुख स्थान उनके और भी थे। अब कौशल के अंदर हम देखें तो श्रावस्ती, कौशल में कौन सा? श्रावस्ती, मतलब कुशलता पूर्वक बसाया। किसको? जो स्थान था उसको। तो जहां बस गए वहां सर्वाधिक उपदेश देंगे, तो इसलिए श्रावस्ती में उन्होंने क्या दिए? सर्वाधिक उपदेश। ठीक है दोस्तों, लगातार वीडियो देखते रहने के लिए पहली बात तो धन्यवाद। और दूसरी बात, आगे अगर आप हमारे वीडियो को लगातार देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। और दूसरी, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों के पास, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।